यहाँ पाकिस्तान के एक मंच से खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान का एक लीडर क्या कह रहा है, सबसे पहले आइए उसे सुनते हैं। मैं मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खालिस्तान मूवमेंट की हिमायत का ऐलान करते हैं। अब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। अब आसाम आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, हैदराबाद दक्कन आजाद होगा, जूनागढ़ आजाद होगा। और ये याद रखिएगा, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। दोस्तान वकार, आज यहाँ पर खड़े होकर हिंदुस्तान को आखिरी पैगाम देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से पाकिस्तान भी पैगाम देता है, खालिस्तान भी पैगाम देता है। बहुत जल्द खालिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तान में खोला जाएगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान का एक इलाज, मैं माइक के बगैर नारा लगाता हूँ, आवाज मोदी तक जानी चाहिए। हिंदुस्तान का एक इलाज, और पठान की आवाज आना चाहिए। अब हिंदुस्तान का एक। अब देखिए उन चेहरों को जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। एक दौर था जबकि नर्तकियां सियासत से काफ़ी क्लोज वाबस्ता हुआ करती थी, लेकिन ये जो चार चेहरे हैं जिनमें अमेरिकन एक्टर जो आज ही बड़ी दुखी हो गई हैं भारतीय किसानों की स्थिति को लेकर, जिनका नाम सूजन है, 75 साल की उम्र की हैं। सूजन कहाँ है ये तो भगवान जाने। उसके बाद में एक सिंगर हैं जिनके जन्म स्थान को भारत ने दया दान दिया हुआ है। तीसरी हैं पर्यावरणविद, जिनको पर्यावरण संरक्षण का एक एम्बेसडर माना जाता है। ये तीन, और चौथी का जिक्र हम नहीं करेंगे, एलानिया तौर पे नहीं करेंगे। आप वीडियो लाइक करें या ना करें, ये चार चेहरे हैं और इन्हीं चार चेहरों के कारण इन्हीं चार चेहरों को प्रसिद्धि मिली है और आंदोलन का स्तर भी समझ में आया है। आंदोलन का आयतन क्या है और उसका घनत्व क्या है, इसे भी समझ लीजिए। आंदोलन का ना तो कोई आयतन है, ना ही उसका कोई घनत्व है। अब मैंने पूछा बड़े जानकार से, जो कि जोर शोर से सोशल मीडिया पर लगे थे, कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, ये है वो है। हमने कहा चलिए एक्ट का कोई भी विवरण बता दें, पहला एक्ट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और ठेके की कृषि क्या है, इसके बारे में आप बता दें। वो भाई साहब कुछ नहीं बता पाए। उनका तो एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से भारत को अस्थिर कर दो, वहाँ पर किसी तरह की सनसनाहट फैला दो। तो चलिए अब हम मिलते हैं इन चार विशिष्ट चेहरों से। भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप अपनी बात रखें। मेरे हिसाब से तो अगर वामपंथ द्वारा उत्प्रेरित इस आंदोलन में
इसमें और भी उत्प्रेरक तत्व हैं। इस आंदोलन में जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो झूठ के आधार पे सबसे ज़्यादा है, और ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं जिससे आप चकित हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि यह आंदोलन किसी भी तरह से इसका कोई रिश्ता नहीं है खालिस्तान समर्थकों का जो कनाडा में बेस करते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हम मान लेते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि इस आंदोलन का कोई रिश्ता है तो कोई रिश्ता वास्तव में नहीं है। लेकिन निशान साहब का अपमान करने का क्या मुद्दा है? निशान साहब का झंडा मैं देखता हूं कि जिस गुरुद्वारे में लगा होता है वो कभी नहीं उतरा दिखता, वो हमेशा फहरता ही रहता है, उसे उतारा ही नहीं जाता। उसे हम सर नवाते हैं जो हम सिख नहीं हैं, हमें वही सब कुछ पसंद आता है जो गुरुद्वारे में हमें मिलता है। हम जाकर वहाँ शब्द कीर्तन सुनते हैं। मैंने एक बच्ची को सिखाया भी है कि बेटा तुम्हारी वॉइस बहुत सुंदर है, एक बार शब्द गा के दिखाओ, और उसने मुझे शब्द सुनाए। हमारी ये जो एकात्मता है, उस एकात्मता को आप क्या करिएगा, आप नहीं छीन सकते। मित्रों, तिरंगे का अपमान हुआ ये बात तो 16 आने सच है, लेकिन 32 आने यह सत्य भी आप स्वीकार लीजिए कि निशान साहब को भी समान रूप से खालिस्तानी समर्थक पैरासाइट्स ने, आंदोलन के पैरासाइट्स ने बदनाम किया है, उसका अपमान किया है, जो घोर निंदनीय है। क्योंकि जब वो ध्वज एक बार चढ़ जाता है तो उसे बुर्ज से हटाया नहीं जाता, और वो किसी के समानांतर नहीं है। श्रेष्ठता अनंतिम है, अनवरत है, समांतर है, लेकिन साथ साथ समांतर नहीं होती। उस ध्वज का अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो अपने खालिस्तान का ध्वज नहीं फहराया है तो मुझे लगता है कि वो निशान साहब ही है। तो समस्त सिख भाइयों को इसका दिल से विरोध करना चाहिए कि निशान साहब जब एक बार हवा के हिंडोले में मुस्कुराते हैं तो उन्हें कभी भी नीचे नहीं उतारा जाता। ये मुझे नहीं मालूम, पर मैंने पढ़ा है, सुना है कहीं कि जब निशान साहब एक बार फैल गया तो फैल गया। मित्रों, यह अपमान जिंदगी भर कोई नहीं भूलेगा। 26 जनवरी 2021 का वो समय कोई भी नहीं भूलेगा। तो आंदोलन का स्तर समझ में आ गया ना आपको कि किस तरह से भावनाओं को उत्तेजित किया गया है। कानून गलत है, सही है, इसकी समीक्षा भी कर लेते हैं। कानून मान लिया गलत है तो क्या क्या कमियां हैं उसमें, क्या क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। और हम जनता ने, हम गण ने अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है, और उन प्रतिनिधियों द्वारा
कानून का निर्माण किया गया है और वो निर्मित कानून कृषकों को एक उद्योगपति से ऊपर लाके खड़ा कर सकता है। आप समझिए, ऐसा कानून जिसमें आप गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बस सड़कों पे निकल गए। मुझे नहीं लगता कि राकेश टिकैत नाम के व्यक्ति को इसकी जानकारी होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि आपको आंदोलन करने का हक है। दिल्ली को भी स्वतंत्र रूप से अभिसरण का हक है, आवागमन का हक है,